गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्लास 10th का अध्याय 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। इसका पूरा तरह से हम डिफिनेशन जानते हैं। दोनों द्विघात समीकरण देखिए दोनों अलग अलग है। समीकरण आपको पता है, जो जब दो व्यंजक से जो मिलता है उसको समीकरण बोलते हैं। और द्विघात का अर्थ समझा देते हैं। द्विघात, बात बहुत ही स्पष्ट है। द्विघात अर्थात द्वि मतलब होता है दो, और घात मतलब होता है पावर। घात मतलब क्या होता है? पावर। जिसके ऊपर पावर हम लिख सकते हैं घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये हम लिख सकते हैं। जिसके ऊपर पावर 2 हो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में का अधिकतम पावर 2 होगा। द्विघात समीकरण का घात जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, अर्थात द्विघात समीकरण का घात जो भी होगा पावर, वो क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। अब आगे चलते हैं। इसका आज पूरा अच्छा से विश्लेषण करेंगे। किसी को कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए इसका परिभाषा देखिए, बहुत ही सटीक है परिभाषा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, 2x पे पावर 4 प्लस बराबर 6, 3x² प्लस 9x प्लस 2, 8x² माइनस 4x माइनस 3 etc। अब एक चीज़ देखिए, इसका अधिकतम पावर कितना है? 2। इसका अधिकतम पावर 2, इसका अधिकतम पावर 2, अर्थात जिस भी समीकरण का अधिकतम पावर 2 होगा वो कौन सा समीकरण कहला जाएगा? द्विघात समीकरण। इसका कुछ मूल रूप होता है। द्विघात समीकरण के कुछ रूप होते हैं। पहला रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरा रूप होता है ax² प्लस bx बराबर 0। तीसरा रूप होता है ax² प्लस c बराबर 0 etc। ये तीनों इसका रूप होता है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसको समझा देते हैं फिर से हम। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कोई भी समीकरण रहेगा तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ax² प्लस bx के रूप में भी रहेगा तो भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ax² प्लस c बराबर 0 के रूप में भी रहेगा तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको 3x² माइनस 9x बराबर 0 रहेगा तो भी ये मेरा द्विघात समीकरण है। चाहे इसके रूप में 4x प्लस 2 बराबर 0 रहेगा तो भी ये द्विघात समीकरण होगा। ये तीनों फॉर्म में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो बताइएगा। नीचे वाला हम फिर से समझा देते हैं। ये 3x², ये इससे हम 3x² प्लस 9x बराबर 0 होगा तो भी द्विघात समीकरण होगा। 4x² प्लस 2 बराबर 0 होगा तो भी ये द्विघात समीकरण होगा। ये भी द्विघात समीकरण होगा। आगे देखिए,
किसी कारणवश आज हम FB पेज पे लाइव नहीं आ पाए हैं, क्योंकि मेरा कॉलर माइक आज ख़राब हो गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपको ऑब्जेक्टिव में के लिए सहायता करेगा। ऑब्जेक्टिव कहने का अर्थ, पहला रिमार्क देख लीजिए। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात का अर्थ लिख लीजिए पावर 2 होता है। दूसरा, द्विघात समीकरण का घात पावर धनात्मक होता है। कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। ये 2 पॉइंट। द्विघात समीकरण के अधिकतम घात 2 होगा। द्विघात समीकरण का जो पावर रहेगा वो हमेशा धनात्मक रहेगा। द्विघात समीकरण में जो चर रहता है x, y, z ... ये चर होते हैं। बगल में मेन सड़क है, जिसके कारण से आप लोग को गाड़ी मोटर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। x, y, z चर होता है और इसके साथ अगला जो होता है, इसको छोड़ के a, b, c ... ये अचर होता है, कांस्टेंट। आगे समझिएगा। पॉइंट अभी हम बता चुके हैं। एक और लास्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। द्विघात समीकरण होगा, एक नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण होगा जब x बराबर 0 होगा, तो भी ये द्विघात समीकरण होगा। अगला, द्विघात समीकरण का पावर, रिमार्क कर लीजिए। द्विघात समीकरण का पावर ना तो रूट में होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ये कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का जो पावर होता है वो रूट में भी नहीं होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। अब एक मेन पॉइंट है, इसको आप लोग समझिएगा। जैसे एकदम बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, पहले इसको देख लीजिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। √5x² प्लस √5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये x² का गुणांक यदि हमको पूछेगा तो मेरा √5 हो जाएगा। अगला, x का
गुणांक यदि हमको पूछेगा तो ये 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि किसी भी संख्या चर का आपको गुणांक पूछेगा तो वो उसका हमेशा बगल वाला होता है, ये हमेशा याद रखना है। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसको हम बता देते हैं। उसको द्विघात समीकरण के पहचान, एक मेन पॉइंट द्विघात समीकरण का पहचान करें, बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बहुत आदमी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। इससे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आज हम इसको आपको प्रूफ करके बताएंगे द्विघात समीकरण में। ये भी एक तरह से मेरा द्विघात समीकरण है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसको हम कितने बार लिखेंगे? 2 बार। कितने बार लिखेंगे? 2 बार। इधर हम बेसिक करेंगे, देखिएगा। देखिएगा, जब a में इस a से गुना करेंगे तो a गुना a मेरा हो जाएगा a स्क्वायर, अर्थात इसको a स्क्वायर लिख देंगे। इसके आगे भी नहीं कुछ रहता है तो वो हमेशा प्लस रहता है। 4 चिन्ह आपको याद रखने का पड़ेगा। प्लस गुना प्लस हमेशा प्लस, प्लस गुना माइनस हमेशा माइनस, माइनस गुना प्लस हमेशा माइनस, और माइनस गुना माइनस हमेशा प्लस होता है। याद रखिएगा, बड़ों में छोटा घटता है और बड़े के आगे का चिन्ह जो रहता है वही उतरता है। प्लस गुना, याद रखिए, प्लस में जब भी प्लस से गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? प्लस। तो इसी रूल के अनुसार ही बनेगा। इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसलिए यहाँ भी प्लस हो गया। प्लस नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। प्लस गुना प्लस प्लस। अब a गुना b करेंगे तो EAB लिखा जाएगा, EAB। इसका काम अब a का हो गया ख़त्म। a से पहले इसमें गुना करिए, फिर a से इसमें गुना किए। अब a का काम हो गया ख़त्म। अब हम b से काम करते हैं। b गुना a, b गुना a, इसको BA, इसको सीधा करके हम डिजिट लिख सकते हैं AB, यहाँ लिख लीजिए AB। और प्लस गुना प्लस प्लस b गुना b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस। देखिए, जब एक समान रहेगा तो वो जुटेगा। कैसे जुटेगा ये चीज़ समझिए। ऊपर वाला में देखिए, जब x प्लस x होता है तो नहीं कुछ आगे है, इसके आगे एक 2x होता है। उसी तरह सेम कंडीशन है AB प्लस AB इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2AB। तो यहाँ हो जाएगा 2AB प्लस B स्क्वायर। ये मेरा प्रूफ हो गया। अब आप लोग घर से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के लेके आइएगा। दूसरा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे हुआ देख लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार। जब a में a से गुना करेंगे, दोनों आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, इसलिए a स्क्वायर। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। अभी हम तुरंत बताएं, प्लस में माइनस से गुना करेंगे वो हमेशा क्या बनेगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस ab, प्लस माइनस माइनस ab, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, प्लस b स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आपको जिस तरह सहूलियत पड़े, आसान पड़े, आप उस तरह उसको बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है
अभी 5-7 दिन मात्र 30 मिनट क्लास लेंगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे। इसको बना के लेके आइएगा। x प्लस टी का होल स्क्वायर। चौथा u माइनस v का होल स्क्वायर। पाँचवा x माइनस y का। पाँचवा आप लोग बना के लेके आइएगा। कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला का हम पीडीएफ डाल देंगे लिख करके। उस पीडीएफ को आप लोग याद कर लीजिएगा। सॉरी, सूत्र को याद कर लीजिएगा। गर्मी में पढ़ाते पढ़ाते दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए मुंह से कुछ निकलने लगता है। लोग देख ही रहे हैं। चलिए आगे देखिए। इतना बना के आप लोग लेके आइएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बना करके डाल दीजिएगा। जो भी हमारे पेज पर पढ़ रहे हैं उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैथ को कम से कम, मैथ में एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन को कम से कम घर में 3 बार बनाइए। 3 बार बनाइए। इसके साथ साथ मैथ का एक बनाने का ट्रिक होता है, ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिए। क्या ट्रिक होता है? यदि हम मैथ 3 आवर बना रहे हैं, घर में 3 आवर मैथ बना रहे हैं, तो जैसे जो भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं आप, वहाँ देखते होंगे 2-3 चैप्टर जैसे ख़त्म होता है, इंड होता है। जैसे सपोज डेट 3 चैप्टर इंड हुआ है, समाप्त हुआ है, तो आप क्या कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए कि 1 घंटा हमको, जैसे 3 चैप्टर इंड हुआ है, जैसे द्विघात समीकरण, बहुपद, और अगला समझ लीजिए एपी इंड हुआ है। तो आप टाइम टेबल बना लीजिए कि एपी को हमको 1 आवर देना है, द्विघात समीकरण को हमको 1 आवर देना है, और तीसरा बहुपद को हमको 1 आवर देना है। इससे आपका क्या होगा, फ़ायदा बताते हैं कि जैसे आपके क्लास में द्विघात समीकरण भी चल रहा है और ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो अभी पढ़ रहे हैं इसका रिवीजन भी हो रहा है, साथ साथ में इसका पीछे वाला भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उसको कम से कम 3 घंटा मैथ ज़रूर बनाना चाहिए। बाकी बनाना नहीं बनाना आप लोग स्टूडेंट की मर्जी होती है। बस शिक्षक एक सलाह देते हैं और उस पर स्टूडेंट को चलना होता है। शिक्षक एक मार्ग होते हैं। बताएं हम कि अब जो सूत्र का पीडीएफ है वो आपको कल मिल जाएगा, पूरा लिख करके आपके शुभम क्लासेस पेज पे। कुछ सूत्र है बुक से, उसको थोड़ा सा हम करवा देते हैं, देख लीजिए क्या है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। एक का होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। अल्फ़ा हमेशा धनात्मक को बताता है और बीटा हमेशा ऋणात्मक को बताता है, ठीक है। और द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को मूलों का योगफल बोलते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल बोलते हैं। यदि आप यही चीज़ बहुपद में पढ़िएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यक का योगफल बोलिएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा को शून्यक का गुणनफल बोलिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है बहुपद में माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। ये अब 2 चीज़ एकदम डिफ़िकल्ट है। क्या है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं बहुपद में।
बहुपद में भी 2 मूल होता है और द्विघात में भी 2 मूल होता है। स्टूडेंट फंसता कहाँ है ये चीज़ देखिएगा, इसमें भी 2 मूल होता है अल्फ़ा बीटा और इसमें भी 2 मूल होता है अल्फ़ा बीटा। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा को हम शून्यक का योगफल बोलते हैं, शून्यक का योगफल बराबर सूत्र हो जाता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ बोलते हैं शून्यक का गुणनफल बराबर माइनस b/a और यहाँ c/a। और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा को मूलों का योगफल बोलते हैं, मूलों का योगफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। ये चीज़ द्विघात में है। तो आप लोग समझ गए होंगे द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। आज इसी पे चर्चा करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण के मूल देकर के डैश दीजिए अल्फ़ा बीटा, ये पहला लिख लीजिए, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा प्लस बीटा को मूलों का योगफल बोलते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अल्फ़ा हमेशा धनात्मक को बताता है, अल्फ़ा को जो साइन रहता है वो धनात्मक अर्थात प्लस वाला होता है, और बीटा हमेशा ऋणात्मक होता है। अल्फ़ा हमेशा धनात्मक होता है और बीटा हमेशा ऋणात्मक होता है। डी को हम विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। अब कैसे होता है वो भी आपको हम बता देते हैं। यदि एक क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। 2x² + 4x + 2 = 0 है। समझिएगा, x² के बगल का मान a का मान होता है, x के बगल का मान b का मान होता है, और जिसके बगल में x y नहीं होता वो c का मान कहलाता है। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। देखिएगा, d को अभी हम तुरंत बताएं आपको विवेचक बोलेंगे या विवेक्तर बोलेंगे। d को विवेचक बोलेंगे या विवेक्तर बोलेंगे। विवेचक सूत्र पूछेगा या विवेक्तर सूत्र पूछेगा, ये d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। आपको a b c का मान दिया हुआ है, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इतना समय हमको नहीं लगता किसी को कहीं दिक्कत हुआ होगा। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए x बराबर होता है -b ± √d/2a। √d के जगह हम लिख सकते हैं b² - 4ac। देखिए, इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के सूत्र x बराबर होगा -b ± √b² - 4ac लिख दीजिए /2a। इसमें एक चीज़ अभी हम तुरंत बताएं, ये प्लस हमेशा किसको बताता है, धनात्मक बराबर अल्फ़ा। माइनस किसको बताता है, ऋणात्मक अर्थात बीटा। अल्फ़ा बराबर -b + √d/2a। d क्यों लिखे, इसको लिख सकते हैं -b + √b² - 4ac
बटा में 2a, ये भी होगा। और बीटा बराबर होगा -b माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। इस d के जगह हम लिख सकते हैं -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का 2 सूत्र होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र देख लीजिए। द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने के सूत्र होता है। आप लोग घर में एक्सरसाइज 4.1 का ऑल क्वेश्चन बना के लाइएगा। बनाना है, बन जाएगा सारा क्वेश्चन। जो नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम बता देंगे। और बाकी क्लास अब कल होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।